तेल अवीव में हुई बड़ी बैठक नेतन्याहू की कमांडर्स के साथ हुई। ये बैठक ईरान में हमले की तैयारी की गई। ईरान में एयर डिफेंस एक्टिव है। तो ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है क्योंकि पेंटागन ने इजरायल को ग्रीन सिग्नल दिया है। अब इजरायल ईरान पर तबाही मचा सकता है। इजरायल ने पहले से ही हमले के लिए टारगेट फिक्स किए हुए हैं, बस उसे अमेरिका की सहमति का इंतजार था। बेंजामिन कैबिनेट में पहले ही हमले को लेकर मुहर लग चुकी थी, लेकिन जैसे ही बाइडेन ने अपने रुख में बदलाव किया, वैसे ही इजरायल ने सैन्य ठिकाने और मिसाइल साइट वॉर रेडी कर दिए। उधर ईरान ने धमकी दी है, अगर इजरायल हमला करता है तो अरब में परमाणु युद्ध का अलार्म बज जाएगा। फिर अरब से शुरू हुई एटमी आंधी पूरे यूरोप तक फैल सकती है। ईरान में आज कयामत की रात। एक अक्टूबर जब दहला था इजरायल, तेरह दिन हो चुके हैं जब ईरान ने इजरायल पर मिसाइल स्ट्राइक की थी। इजरायल थर्रा उठा था। तबाही कितनी विध्वंसक थी, ये तस्वीरें बता रही हैं। लेकिन अभी तक इजरायल ईरान से बदला नहीं ले पाया। इस बीच इजरायल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों को करीब करीब तबाह कर दिया है, जबकि सीरिया इराक में भी ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है, ईरान पर अभी तक हमला क्यों नहीं किया? इजरायल ने अभी तक ईरान से बदला क्यों नहीं लिया? दरअसल इन सवालों का जवाब अमेरिका के पास है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने ईरान पर हमले की हरी झंडी नहीं दी थी, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर था कि ईरान पलटवार में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अब इजरायल ने हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब अमेरिका ने इजरायल के प्लान पर मोहर लगा दी है। अब अमेरिका ने फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में भेज दी है। इजरायल ईरान को दहलाने की तैयारी पूरी कर चुका है, क्योंकि इजरायल की कैबिनेट ने हमले पर मोहर लगा दी, जिसे अमेरिका ने हरी झंडी दे दी। कई ऐसी सैन्य गतिविधि हो रही है जिससे संकेत मिल रहा है कि इजरायल आज रात ईरान में तबाही मचाने वाला है। आखिर कौन से हैं वो संकेत, वो समझिए। पहला संकेत है, इजरायल ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थॉट तैनात किए हैं। दूसरा संकेत है, इजरायल ने अपना डिफेंस 4 लेयर कर दिया। तीसरा संकेत है, अमेरिका ने F-15, F-16, F-22 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। चौथा संकेत है, ईरान में इजरायल ने टारगेट फिक्स कर दिए हैं, लिस्ट पेंटागन को भेज दी। पांचवा संकेत है, बेंजामिन कैबिनेट अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच गई है। यानी इजरायल के प्लान पर अमेरिका मान गया है। इजरायली कैबिनेट की मोहर के बाद अमेरिका ने हरी झंडी दी। पेंटागन की रिपोर्ट है कि ईरान के एटमी और एनर्जी सेक्टर पर हमला हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद ईरान में खलबली मच गई है। वो चौकन्ना हो गया है, जिसके बाद ईरान ने S-400 सारे न्यूक्लियर सेंटर पर लगा दिए।
साथ ही मिसाइलें अलर्ट मोड पर डाल दी गई और एयर स्पेस में एंट्री बैन कर दी गई। तेहरान में मौजूद IRGC हेडक्वार्टर पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगा दिया है और ईरान ने कहा है कि वो किसी भी हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। और पलटवार के लिए ईरान स्पाई सैटेलाइट का सहारा ले सकता है, जिससे इजरायल में भारी तबाही मचा सकता है। ईरान रूस की मदद से जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में भेज सकता है और जिस सैटेलाइट से लगातार इजरायल की निगरानी रखी जा रही है। सैटेलाइट की मदद से इजरायल के सैन्य ठिकानों की जानकारी IRGC के पास पहुंच रही है। सैटेलाइट इमेज के आधार पर ईरान ने इजरायल में हमले के टारगेट फिक्स कर लिए हैं। इजरायल के दिमोना न्यूक्लियर बेस की गुप्त सूचना भी ईरान के पास पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि ईरान ने सैटेलाइट के जरिए हाइफा और इलाद पोर्ट की भी जासूसी कराई है और इजरायल के ठिकानों की सीक्रेट जानकारी ईरानी प्रॉक्सी को भी भेजी गई है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी भी टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। अब ईरान इजरायल के 10 ठिकानों पर बड़े अटैक की तैयारी में है। ईरान पलटवार के लिए तैयार है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसके साथ रूसी गठबंधन है। जिसमें रूस के अलावा बेलारूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। यही वजह है कि ईरान को हथियार भी मिल रहे हैं और अमेरिका इजरायल से लड़ने के लिए एक मजबूत ग्रुप मिल गया है। अब ईरान पलटवार की बात कह रहा है। ईरान के टारगेट पर मोसाद हेडक्वार्टर, जहां एक मिसाइल भी दागी गई। ये उसी का वीडियो है। मिसाइल एकदम कमांड सेंटर के पास गिरी, जिसमें एक रडार सिस्टम को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इस तरह के हमले ईरान आगे भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास इजराइल के सीक्रेट ठिकानों की भी जानकारी पहुंच गई। और ऐसा रूस की मदद से हुआ है, क्योंकि ईरान ने जो सैटेलाइट भेजा है वो रूसी रॉकेट व्हीकल से गया है। इसके लिए ईरान ने 2 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। ईरान ने 2 बार मिसाइल स्ट्राइक करके अपने तेवर भी जता दिए। हालांकि अब इजराइल ने कहा है कि ईरानी मिसाइल हमले पर इजराइल की प्रतिक्रिया घातक, सटीक और आश्चर्यजनक होगी। रक्षा मंत्री योव गैलेंट का यह बयान बेंजामिन से चल रहे टकराव के बीच आया है। यानी अमेरिका ने इजराइल की कैबिनेट में चल रही गुटबाजी पर विराम लगवा दिया है और अब सबको साथ लेकर ईरान के मंसूबे रौंदने का ऐलान कर दिया है। जबकि ईरान के संसद के स्पीकर ने कहा है, ईरान ने कई बार खुद को रोका जिससे अरब में हालात ना बिगड़े, लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति के लिए इजराइल खुद जिम्मेदार है। हमने उसे सबक सिखा दिया है। अगर वो दुश्मन बनकर रहना चाहता है तो फिर उसे हमारे आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। यानी ईरान के तेवर बता रहे हैं उसका इजराइल से टकराव बड़े युद्ध में बदल सकता है, जो कभी भी परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के इशारे पर ईरान के न्यूक्लियर टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जिसमें इस्फहान और फोर्दो का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि इन्हीं 2 सेंटर पर ईरान ने परमाणु बम बनाए। इसकी खुफिया जानकारी मोसाद ने पेंटागन को दी है। यानी अगर यहां हमला हुआ तो ईरान पलटवार में दिमोना एटमी सेंटर को उड़ा डालेगा, जिससे अरब में एटमी जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। वहीं डोनेस्क में रूस का विध्वंसक हमला, रूस का इस्कंदर मिसाइल से हमला, यूक्रेन के 2 ठिकाने, 1 हथियार डिपो तबाह। यूक्रेन की जंग उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पुतिन बहुत विनाशकारी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि
यूक्रेन ने पिछले करीब 100 घंटों में रूस की धरती पर ऐसे हमले किए हैं जिससे रूसी सत्ता का आक्रोश बढ़ गया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के हमलों का इंतकाम लेने के लिए पुतिन कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। यूक्रेन को खाक में मिलाने के लिए रूस ने आखिरी प्रहार की तैयारी कर ली है। अब अगर नाटो भी बीच में आए तो पुतिन को आखिरी विकल्प आजमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो क्या जिस तरह से यूक्रेन पिछले 4 दिनों से रूस को दहला रहा है उसका अंजाम परमाणु विकल्प ही है? क्या पुतिन के पास अब युद्ध जीतने के लिए परमाणु हमले के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध में तबाही का सबसे विध्वंसक फेज। यूक्रेन ने रूस की धरती को फिर दहलाया। यूक्रेन के विनाशकारी हमलों से रूसी जमीन एक बार फिर कांप उठी। ये तस्वीरें रूस के चेचन्या के ग्रोजनी इलाके की, जहां यूक्रेन ने हमला करके गैस स्टेशन को निशाना बनाया। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस के इस गैस स्टेशन में धमाके होने लगे। गैस स्टेशन धू-धू कर जलने लगे। यूक्रेन ने रूस के इस गैस स्टेशन को पूरी तरह भस्म कर डाला। गैस स्टेशन में भारी विस्फोट से भूकंप आ गया, जिसके बाद धमाके से गैस स्टेशन से सटी इमारतें हिलने लगी। इन इमारतों से पूरे ग्रोजनी शहर में हड़कंप मच गया। धमाकों के बाद ग्रोजनी में 1000 फीट दूर गिरा गैस टैंकर। धमाकों से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेचन कमांडर कादिरोव के घर के नजदीक यह धमाका हुआ। रूसी मीडिया के मुताबिक गैस स्टेशन में भारी विस्फोट के पीछे यूक्रेन के हमलों की आशंका जताई गई। हालांकि रूस के ऑयल फील्ड पर पहले भी हमले हुए। लेकिन रूस की धरती पर पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने जिस तरह से विध्वंसक हमले करके कई ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, उससे रूसी खेमे में हड़कंप मच गया। यूक्रेन ने लुहांस्क में भी ऑयल डिपो पर बारूद बरसाकर उसे भस्म कर डाला। यूक्रेन ने लुहांस्क ओब्लास्ट के रोवेंकी शहर के पास एक ऑयल डिपो पर हमला किया। हमले से डिपो में भयंकर आग लग गई। यूक्रेन ने इस साल रूस और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों में एनर्जी सोर्स के कई ठिकानों पर ड्रोन दागे, जिसके बाद रूस को काफी नुकसान हुआ। रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन के ये हमले रूसी सेना को ईंधन की सप्लाई बाधित करने और रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके क्रीमिया में सबसे बड़े तेल डिपो मरीन ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया था। आग 4 दिनों तक जलती रही थी और 1000 से अधिक लोगों को वहां से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 10 अक्टूबर को भी रूस के तेल टर्मिनल पर 2 विस्फोट हुए थे। इसके अलावा भी कई फ्रंट पर यूक्रेन ने रूसी धरती पर कई हमले किए, जिससे पुतिन की सेना को काफी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। पूर्वी रूस में यूक्रेन ने रूसी सेना के एक ठिकाने पर बम बरसाकर उसे तहस नहस कर डाला। ये तस्वीरें रूस के किस इलाके की हैं, ये साफ नहीं हो पाया है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूसी सैनिकों के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया है। इस हमले में रूसी सेना का ठिकाना जलकर भस्म हो गया और कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, ड्रोन रॉकेट अटैक से दहला हाइफा। हमले में 4 जवानों की मौत,
100 से ज्यादा घायल। इजरायली सेना बेस पर हिजबुल्लाह का हमला, हाइफा मिलिट्री बेस पर हिजब का अटैक, हिजबुल्लाह के हमले में 10 जवानों की हालत गंभीर। वॉर जोन से आ रही एक बड़ी खबर, बेरूत के दाहिया में आईडीएफ की बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई, हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम ध्वस्त। और ईरान पर हमले की आशंकाओं के बीच इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग बेहद विध्वंसक हो गई है। 24 घंटे में इजरायल ने लेबनान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों पर भी बम बरसाए हैं। इधर हिजबुल्लाह भी बेहद आक्रामक है। उसने लेबनान की धरती पर मौजूद इजरायली जवानों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं इजरायली शहर पर 300 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह उसके हथियार रूट को बचाने की कोशिश है, जिसे इजरायल ने पूरी तरह से तबाह करने का ऐलान कर दिया है। ये लेबनान में हिजबुल्लाह की तबाही की तस्वीरें हैं। नेतन्याहू की हरी झंडी के बाद इजरायली सेना बेलगाम हो चुकी है। पूर्व से लेकर दक्षिणी लेबनान में बम गिराए जा रहे हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट की सोनिक बूम से लेबनान थर्रा रहा है। कब, कहां, कितने किलो का बम गिर जाए कोई नहीं जानता। बीते 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान पर सैकड़ों किलो बारूद गिराया है। बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 200 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड, हथियार गोदाम और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमले किए। इजराइल का दावा है कि ये हमले हिजबुल्लाह को टारगेट कर किए जा रहे हैं, लेकिन लेबनान के रिहायशी इलाके भी इजरायली बारूद की चपेट में आ रहे हैं। ये दक्षिणी लेबनान में मौजूद एता अल शाब शहर की तस्वीरें हैं। रात के वक्त इजरायली फाइटर जेट्स ने बम गिराए, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ। एता अल शाब में इजराइल की एयर स्ट्राइक दिन में भी जारी रही। शहर के उत्तरी इलाके में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। धमाके की ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान की है। दावा है कि यहां इजराइल ने कारपेट बॉम्बिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने सिदोन बेरूत हाईवे के पास मौजूद इस इमारत पर मिसाइल से अटैक किया। हमले में रिहायशी इमारत का एक हिस्सा तबाह हो गया। इजराइल ने जीह के पास बारजा में रिहायशी इमारत पर एयर स्ट्राइक की। दावा है कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। बेरूत में एक एनिमल शेल्टर होम को आईडीएफ ने स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। इजराइल के हमलों में न सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा रहे हैं, बल्कि रिहायशी इलाकों पर बमबारी में स्थानीय लोग भी शिकार हो रहे हैं। कई देश इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब यूएन और दूसरे यूरोपीय देश इजराइल का विरोध करने में जुट गए हैं, क्योंकि इजराइल के हमले यूएन दफ्तरों पर भी हो रहे हैं, जिसमें कई यूएन अधिकारी मारे जा चुके हैं। हमलों का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने विरोध किया है। वहीं यूएन ने इजराइल को हमले बंद करने के लिए कहा है। इजराइल हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए हर हद पार कर चुका है। हिजबुल्लाह से जुड़ी हर चीज को वो राख बना देना चाहता है। ये लेबनान सीरिया बॉर्डर पर मौजूद ईरान का अस्पताल है। 56 बेड के इस अस्पताल को इजराइल ने खंडर बना दिया। यह अस्पताल लेबनान सीरिया की दक्षिणी सीमा पर मौजूद था, जो इस वक्त इजराइल का प्राइमरी टारगेट बन चुकी है। इजराइल ज्यादातर हमले इन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहा है।
और बीते 24 घंटे में इजरायल ने पूर्वी और पश्चिमी लेबनान पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। यहां 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। हमलों में 22 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 40 हिज्ब लड़ाके के मारे जाने की खबर है और एयर स्ट्राइक में पश्चिमी लेबनान में मौजूद हिज्ब हेडक्वार्टर भी ध्वस्त हो गया है। पूर्वी और पश्चिमी लेबनान के पर हमले की एक खास वजह है। दरअसल पश्चिमी लेबनान सीरिया से लगता है। यहां से हथियार लेबनान में दाखिल होकर पूर्वी हिस्से तक जाते हैं। बीते हफ्ते इजरायल ने मसना क्रॉसिंग को तबाह कर दिया। यह हाईवे लेबनान को सीरिया से जोड़ता है। इसी रास्ते से हथियार जाते थे, लेकिन अब भी हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है। इसलिए इजरायल यहां मौजूद हिज्ब के सभी संभावित ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इजरायल हिजबुल्लाह के सर्वनाश की कसम खा चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इजरायली शहरों को दहलाना हो या लेबनान में इजरायल की ग्राउंड फोर्स का मोर्चा, हिजबुल्लाह लड़ाके हर जगह इजरायल को जख्म दे रहे हैं। दावा है कि ये तस्वीरें उत्तरी इजरायल की हैं, जहां आसमान में आईडीएफ के हेलीकॉप्टर उड़ान भरता नजर आया है। आईडीएफ का यह हेलीकॉप्टर लेबनान से लौटा था, जो हाइफा शहर में मौजूद अस्पताल के पास लैंड होता दिखा। दावा है कि इस हेलीकॉप्टर में 7 घायल इजरायली सैनिक थे, जो लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए इजरायल के हाइफा शहर लाया गया। लेबनान से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली ग्राउंड फोर्स के खिलाफ बेहद आक्रामक हो गए। वो ट्रैप लगाकर इजरायली जवानों को मार रहे हैं। इन 7 जवानों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। दरअसल इजरायली जवान लेबनान में रामिया शहर में घुसपैठ करने पहुंचे थे, लेकिन यहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लैंडमाइंस लगाई हुई थी। दावा है कि लैंडमाइन में विस्फोट होने से 7 जवान घायल हो गए। अभी मौत के आंकड़े को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दावा किया जा रहा है कि रामिया में इजरायली जवानों और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच अब भी जबरदस्त जंग जारी है। इधर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने उत्तरी इजरायल पर भी रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। वीडियो पोस्ट कर हिजबुल्लाह ने हमलों और इजरायल में होने वाले विध्वंस की पुष्टि की। वीडियो में कई ड्रोन इजरायली शहरों पर गिरते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों से होने वाली तबाही भी देखी जा सकती है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 320 रॉकेट और ड्रोन दागे। 10 घंटे में 12 बार रॉकेट हमले किए। हाइफा और क्रेयोट शहर को दहलाया। इजरायली बेस पर हमले किए गए। हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ आक्रामक है। इधर ईरान भी आग बबूला है। ईरान के गुस्से की वजह लेबनान सीरिया बॉर्डर पर तबाह अस्पताल है। ईरान ने साफ कह दिया है, हमने मिडिल ईस्ट में युद्ध को रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन मैं दुश्मन को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ईरान के लोगों और हितों की रक्षा करने में हमारी कोई सीमा नहीं है। ईरान का यह संदेश सीरिया में जारी हमलों को लेकर भी माना जा रहा है। दरअसल इजरायल बीते कुछ वक्त से सीरिया को टारगेट कर रहा है। ऐसे में ईरान ने साफ कर दिया है कि इजरायल पर हमलों की रात फिर दोहराई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का हमला लबने इलाके में 13 एयर स्ट्राइक किए। हमले में 10 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई। इजरायल पिछले 15 दिनों के अंदर हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति को करीब 70% खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप मारी जा चुकी है। बावजूद इसके इजरायल के विध्वंसक हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त दक्षिणी लेबनान में बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही है। इजरायली सेना जमीन और हवा से हमले कर दक्षिणी लेबनान को खंडहर बना रही है। सवाल यही है कि आखिर दक्षिणी लेबनान में इतनी बड़ी तबाही क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब है नेतन्याहू का वो प्लान जिसका नाम है ऑपरेशन बफर वॉर।
आसमान से विनाश की बरसात हो रही। जमीन से दुश्मन पर धावा बोला जा रहा है। शहर और इलाके अलग हो सकते हैं, लेकिन तबाही की तस्वीर कमोबेश एक सी। बेरूत से लेकर दक्षिणी लेबनान तक विनाश का भयावह मंजर। पिछले 15 दिनों के अंदर इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, रॉकेट लॉन्च साइट, ठिकाने और हेडक्वार्टर सब कुछ तहस नहस हो चुके हैं। इसलिए अब इजरायली सेना का ऑपरेशन बफर जोन शुरू हो चुका है। लेबनान के अंदर इजराइल बफर जोन बनाने जा रहा है। यही वजह है कि दक्षिण लेबनान में न सिर्फ बमबारी हो रही है, बल्कि भीषण जमीनी जंग भी छेड़ दी गई। दक्षिणी लेबनान का वही हश्र हो रहा है जो गाजा का हुआ। TV9 भारतवर्ष की टीम दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में है जहां आईडीएफ बारूद की बरसात कर रही। युद्ध के मैदान से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट इस बात की घोषणा कर रही है कि हर बीतते दिन के साथ हिजबुल्लाह का अंत करीब आता जा रहा है। इजराइल की इस एयर स्ट्राइक्स लगातार इन इलाकों में हो रही है। मैं इस समय जिस इलाके में हूँ, अगर आप देखें यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एयर स्ट्राइक्स की गई थी और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार किस तरीके का मंजर। आप देखिए कितना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर रहा होगा इन एयर स्ट्राइक्स का कि कई मीटर तक अंदर तक आप कह सकते हैं कि इसकी बर्बादी हुई है। ये अगर आप देखें, हमें बताया गया कि ये हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांड कंट्रोल सेंटर थे, बहुत बड़ा एरिया था इसका, और जहाँ पर ये अटैक किए गए। और अगर आप पीछे मेरे देख रहे हो, आपको जनरेटर्स नजर आ जाएंगे, बड़े इलाके नजर आ जाएंगे, और ये देखिए धुएं का गुब्बार, एक दो नहीं कई बिल्डिंग्स को एक साथ टारगेट किया गया। जिन भी इमारतों में हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, जहां भी उसके हथियार गोदाम है, जहां भी उसके रॉकेट लॉन्च पैड हैं, इजराइल उसी जगह को टारगेट कर रही। विध्वंसक हमलों में न सिर्फ इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों का भी खात्मा हो रहा है। यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्टिव हैं। हालांकि देखिए, हमें बताया गया है कि अभी इस इलाके से आपको दूर रहना है। तस्वीरें किसी की ना लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ये जगह दिखाइएगा। और ये देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इस पूरी एयर स्ट्राइक्स का कि आप देखिए इसकी स्मेल, आप यहाँ पर अगर आप देखें तो गंध आपको अभी भी आएगी। और ये चारों तरफ देखिए बिल्डिंग किस तरीके से बर्बाद कर दी गई हैं। ये सिर्फ TV9 आपको दिखा रहा है और ये बता रहा है कि आखिरकार अभी यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। इजराइल अपने प्लान में पूरी तरह से कामयाब होता जा रहा है। दक्षिणी लेबनान के इलाकों में आईडीएफ तेजी से कब्जा जमाती हुई जा रही है। 1 अक्टूबर से इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक आईडीएफ दक्षिणी लेबनान के 8 इलाकों पर कब्जा जमा चुकी है। ये सभी इलाके इजरायली सीमा से सटे हुए इलाके हैं। इजरायली सीमा से लगते लेबनान के इलाकों पर कब्जा करने के बाद इजराइल क्या करने वाला है, अब इसे समझिए। और इजरायली सेना पिछले 13 दिनों से दक्षिणी लेबनान के 8 इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। ये इलाके हैं कफ्रकिला, हौला, मैसे जबाल, एतरॉन, यारॉन, कतमून, यारीन और अल चायर। ये सारे इलाके अब इजराइल के कब्जे में हैं। इजरायली सीमा से सटे लेबनान के 4 इलाकों में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। इलाके हैं मारवाहिन, रामये, या आयत, यश शाब और लाबने। इजराइल यहां जिस तरह से हमले कर रहा है, उससे माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इन 4 इलाकों पर भी इजराइल का कंट्रोल हो जाएगा। इन पूरे इलाके पर कब्जा करने के बाद इजराइल अपना बफर प्लान लागू करेगा। मतलब कब्जा किए गए जमीनों पर इजराइल बफर जोन बनाएगा। यहां सेना, टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जाएगी। भविष्य में अगर लेबनान की तरफ से कोई हमला होता है तो इसी बफर जोन के जरिए उसे रोका जाएगा। दक्षिणी लेबनान में जंग लड़ रहे इजरायली सैनिकों का कहना है कि नेतन्याहू और गैलेंट ने सेना को 2 लक्ष्य दिए। पहला हिजबुल्लाह का संपूर्ण अंत करना और दूसरा दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बनाना।
इसराइल जब तक ये दोनों लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता तब तक लेबनान में हमले नहीं रुकने वाले। नेतन्याहू के इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इजरायली सेना लेबनान के शहरों को खंडर बनाती जा रही। लेबनान के अलग अलग इलाकों में लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूं, जहां पर अगर आप देखें पूरा इलाका करीबन 8 से 10 बड़े कंपाउंड को बर्बाद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स आपको बता रही है कि किस तरीके की बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी। हालांकि हमें कहा गया कि कुछ देर में और बड़ी एयर स्ट्राइक्स होनी है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि आखिरकार एयर स्ट्राइक्स का कितना ज्यादा इम्पैक्ट रहा होगा। कुछ रोज पहले तक अमेरिका इसराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर की बात कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने चुप्पी साध ली है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका अब सीज फायर की बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसराइल हिजबुल्लाह के खात्मे के करीब पहुंच चुका है। लिहाजा अमेरिका ने इसराइल को रोकने के प्लान को फिलहाल टाल दिया। लाखों की, हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरीके की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। पूरे के पूरे शहर यहाँ पर खाली हो चुके हैं। और मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैफ़े हुआ करते थे, यहाँ के सबसे बेहतरीन कैफ़े यहाँ पर थे ये, लेकिन अब ये कैफ़े भी खाली हो चुके हैं। हिजबुल्लाह चाहते हुए भी इसराइल से युद्ध नहीं लड़ पा रहा है। इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है। हिजबुल्लाह को लीड करने वाला कोई नहीं बचा है। उसका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया है। हेडक्वार्टर, ठिकाने, हथियार गोदाम और रॉकेट लॉन्च साइट ध्वस्त हो चुकी है। ईरान से मदद नहीं मिल पा रही क्योंकि इजराइल ने उसके हथियार सप्लाई रूट को भी तबाह कर दिया है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में अब सिर्फ रॉकेट से गुरिल्ला हमले ही कर पा रहे हैं। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की जो बची खुची सैन्य शक्ति है, इजराइल आने वाले दिनों में उसका भी संहार कर देगा। इसके बाद दक्षिणी लेबनान में कब्जा की गई जमीनों में बफर जोन तैयार किए जाएंगे। ये वो बफर वॉल होगी जो भविष्य में लेबनान की तरफ से होने वाले किसी भी हमले से इजराइल की सुरक्षा करेगी। लेबनान वॉर जोन से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी की रिपोर्ट।